अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि सबाहत का रिश्ता तो ख़त्म हो जाता है और इसीलिए सबाहत के बाप की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सबाहत का बाप कहता है कि अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा और इसे कौन अपनाएगा, क्योंकि जिन लड़कियों की बारात चली जाती है उन्हें कोई नहीं अपनाता। तो ईसा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि मैं सबाहत से शादी करूँगा। तो उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं और सबाहत की तो दिली ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी और सबाहत भी ईसा की तरफ देखने लग जाती है और इसीलिए सबाहत के घर वाले कहेंगे कि तुम्हारी वालिदैन मान जाएंगे इसकी शादी के लिए। तो ईसा कहेगा कि मैं अपनी अम्मी को मना लाऊंगा और वो आपके घर ज़रूर रिश्ता लेकर आएंगी। दूसरी जानिब ईसा की माँ ने भी ईसा के लिए लड़की ढूंढ ली है, बहुत अच्छी प्यारी वेल एजुकेटेड लड़की ढूंढी है। और जब उसकी बहन कहती है कि आप उसकी तस्वीर तो दिखाएं, तो ईसा की माँ कहती है कि मैंने उससे तस्वीर ली ही नहीं, क्योंकि लड़कियां इतने ज़्यादा फ़िल्टर लगाती हैं उसमें तस्वीर का पता ही नहीं चलता। और ये बात तो बिल्कुल ठीक थी कि लड़कियां बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगाती हैं और लड़कियां कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है और जितने भी फ़िल्टर लगा ले बस उन्हें खूबसूरत दिखना होता है। और आजकल तो वैसे लड़के भी कुछ कम नहीं, इतने फ़िल्टर लगाते हैं कि असल तस्वीर का पता ही नहीं चलता। दूसरी जानिब अभी साहब अपनी माँ के पास आएगा, रिफत बेगम के पास, और उन्हें सारी स्टोरी सुनाएगा और कहेगा कि सबाहत का तो रिश्ता ख़त्म हो चुका है और इसीलिए अब मैं सबाहत से शादी करना चाहता हूँ और मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं सबाहत को अपनाऊँगा। तो उसकी माँ कहेगी कि तुमने किस से पूछ कर ये कहा था और मैंने तो तुम्हारा रिश्ता कहीं और जगह तय कर दिया है। तो ईसा कहेगा कि आप प्लीज़ वहाँ से मेरा रिश्ता ख़त्म कर दें और मैंने सबाहत से ही शादी करनी है। तो रिफत बेगम पहले तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी अपने बेटी को और कहेंगी कि अब तुम अपनी माँ की ज़ुबान को गंदा करोगे और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और मुझे तुम पर मान था कि तुम मेरी ज़ुबान का मान रखोगे, लेकिन चलो तुम्हारी मर्ज़ी और खुशी के लिए मैं सबाहत के घर रिश्ता लेकर चली जाऊँगी। और इसीलिए रिफत बेगम सबाहत का रिश्ता लेकर आती हैं और इसीलिए फिर ईसा की माँ काफ़ी ज़्यादा सबाहत को और उसके घर वालों को बातें सुनाने लग जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके घर कभी भी रिश्ता लेकर ना आती अगर मुझे ईसा इतना ज़्यादा फोर्स ना करता और मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो फिर रिश्ता तय कर देंगे क्योंकि ईसा एक बहुत अच्छा बच्चा है और वैसे भी सबाहत का अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो उसके लिए अच्छे रिश्ते अब आएंगे ही नहीं। इसीलिए उसके घर वाले मान जाते हैं ईसा की माँ का जो भी एटीट्यूड होता है उसके बावजूद भी, और इस तरह सबाहत और ईसा की शादी हो जाएगी। और शादी के बाद हमेशा ही रिफत बेगम सबाहत और ईसा के दरमियान गलतफहमियां पैदा करती रहेंगी, इन्हें एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करती रहेंगी और अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगी, क्योंकि ईसा अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं सुन सकता और सबाहत को तो उसकी माँ रिफत बेगम की हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। इसीलिए वो ईसा से कहेंगी कि तुम्हारी माँ वैसी नहीं जैसी दिखती हैं। तो ईसा इस बात को बहुत ज़्यादा बुरा मनाएगा और सबाहत को काफ़ी सारी बातें सुनाएगा। इसीलिए फिर सबाहत और ईसा के दरमियान काफ़ी सारी गलतफहमियां आ जाएंगी और ईसा सबाहत को अपने घर से निकाल देगा। लेकिन एंड पर ईसा के सामने हकीकत आएगी कि सबाहत बिल्कुल ठीक कह रही थी और इस तरह फिर ईसा सबाहत को घर वापस लेकर आएगा और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो जाएंगे। और रिफत बेगम फिर एंड पर माफ़ी मांग लेंगी सबाहत और ईसा से और इस तरह सबाहत और ईसा के साथ ही आई थिंक सो कि रिफत बेगम भी रहने लगेंगी। आपको ये ड्रामा मोहब्बत रेज़ा रेज़ा कैसा लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।